एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम पास्ट के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर जेनस को उसका टीम लीडर एक कॉइन देता है और कहता है मुझे पता है कि तुमने इतने पैसे कभी भी पहले नहीं देखे होंगे और तुम्हें तो पता ही है कि तुम हमारे पार्टी में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, इस वजह से हम तुम्हें निकाल रहे हैं। और फिर तो सभी काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जेनस कहता है लेकिन ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि शुरुआत में तो तुम ही ने मुझे तुम्हारे पार्टी में इन्वाइट किया था। लेकिन उस लीडर को तो इससे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है अगर कोई बंदा मेरे लिए यूजफुल ना हो तो मैं हमेशा उसको निकाल देता हूँ, और अगर तुम मर भी जाते हो तब भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे लिए एक पपेट की तरह हो जो कि मुझे नया भी मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारी तरह बंदे हम लोगों को दोस्त समझते हैं, जो कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझते। और अभी के टाइम में हम नोबेल्स और रॉयल के साथ काम करने वाले हैं। यहाँ तक कि वो बंदा जेनस को ये भी कहता है तुम कभी भी किसी को मत बताना कि तुम गोल्डन फिनिक्स का पार्ट था। और पर उन लोगों का ऐसे बातें सुनकर और उन दोनों का ये धोखा देखकर जेनस भी कुछ आर्ग्यू ना करके वहाँ से निकल जाता है। वही अगले सीन में हम लिली को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशानी में थी, क्योंकि एक बंदा उसके उस साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वही पर तभी उस बंदे का पार्टनर जो था वो कहता है वो जो प्रोडक्ट है उसको डैमेज मत करो, वरना इसको बेचने से हमें कम पैसे मिलेंगे। वही पर लिली तो काफी ज्यादा परेशानी में थी, लेकिन वो जैसे जैसे करके उस बंदे का घोटे तोड़ देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उस बंदे को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो गुस्से में आकर एरो लेता है और लिली के पैर पर चला देता है, जिस वजह से लिली वहाँ पर ही नीचे गिर जाती है। और वो बंदा जाकर फिर से लिली के साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन लिली फिर भी हार नहीं मानती और उस बंदे के हाथ को काट देती है, जिस वजह से वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर चाकू लेकर उसके पेट पर घुसा देता है, जिसके कारण लिली के अंदर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। फिर तो दोनों ही काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो गया है और उनका जो प्राइस है वो भी बहुत ही ज्यादा लो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। वही पर लिली की हालत इतना ज्यादा खराब था कि वो तो जल्दी मारी भी जा सकती थी। और तभी ऊपर जेनस भी आ जाता है, जो कि ये सब कुछ देख लिया था और कह रहा था कि आखिरकार तुम दोनों उसके साथ क्या कर रहे हो। लेकिन वो फिर लिली की हालत देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो मरने वाली है, जिस वजह से वो उन दोनों से ज्यादा आर्ग्यू ना करके एक गोल्ड कॉइन लेकर उस लिली को खरीद लेता है। इस वजह से वो जो बंदी थी वो कहती है कि ये तो अच्छा ऑफर है। वो अपने पार्टनर से कहता है वैसे भी ये मरने वाली है, हमें एक इसके बदले कुछ तो मिला। और फिर एक कर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद जेनस अपने हील एबिलिटी को यूज करता है और लिली को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। और ये देखकर जो लिली थी वो भी पूरी तरीके से हैरान हो गई है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अब रिकवर कर चुकी है। और वो इतना ज्यादा खुश हो गई थी कि वो इमोशनल होकर रोने लगती है और जेनस को शुक्रिया अदा करने लगती है। और ये देखकर जेनस भी काफी ज्यादा खुश था। और फिर वो दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और इंट्रोडक्शन करने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों के अंदर काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है और उन दोनों के पास ही कहीं पर जाने के लिए घर नहीं था। लेकिन अचानक से तभी लिली के पेट से गुड़गुड़ शब्द होता है, जो सुनने के बाद जेनस समझ आता है कि इसको भूख लगी है। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो लिली को खाना खिलाएगा और उसकी कपड़े की हालत देखकर वो ये भी सोचता है कि ओ लिली को न्यू कपड़े भी दिलाएगा। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि लिली न्यू कपड़े पहनी हुई थी और खुशी खुशी रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। वहीं पर दूसरी तरफ जो जेनस था उसको तो भूख भी नहीं लगता, क्योंकि वो काफी ज्यादा चिंता में था, क्योंकि उसको अब नहीं पता था कि अब वो करे तो करे क्या। ना ही उसके पास पैसे है और ना ही उसके पास जाने के लिए घर है। यहाँ तक कि वो ये भी सोच रहा था कि अब वो लिली का क्या करेगा, या ये फिर वो लिली को ऑर्फनेज में डाल देगा। जेनस से सब कुछ सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो ही रहा था कि तभी उस रेस्टोरेंट में एक बंदी की एंट्री होती है, जिसका हालत काफी ज्यादा खराब था, क्योंकि उसके हाथ पर एक मैजिक गन का शॉट लगा था और इसकी वजह से उसके हाथ से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। ये देखने के बाद जेनस उसको बोलने लग जाता है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें हाथ को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद तो उस बंदे को लगता है कि आखिरकार एक क्या बकवास करे जा रहा है। वो जेनस के बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। लेकिन जो जेनस था अपने हीलिंग मैजिक एबिलिटीज को यूज करता है और उस बंदे के हाथ को काफी आसानी से ठीक कर देता है। और साइड से लिली जेनस की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है और कहने लगती है एक काफी ज्यादा बड़ा एक हीलर है और इसके पास लाइसेंस भी नहीं है। वही पर वो बंदा इतना ज्यादा खुश हो गया था कि पेमेंट के तौर पर वो जेनस को 4 गोल्ड कॉइन दे देता है और फिर थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल लेता है। और फिर जेनस को आइडिया आता है कि वो तो एक क्लिनिक खोल सकता है, जिस वजह से उसको काफी सारे पैसे भी मिलेंगे और उसको हीलिंग मैजिक यूज करने के बदले लोग उसको पैसे देंगे और वो अच्छा खासा उससे गुजारा भी कर सकता है। और हमें ये भी पता चलता है कि जेनस को पहले काम करने के बदले कोई भी शुक्रिया नहीं कहा था और प्रेजेंट में अगर कोई भी उसको शुक्रिया कहता है तो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। इस वजह से उन लोगों की मदद करने के लिए अब एक न्यू क्लिनिक खोलेगा। लेकिन जो जेनस था वो स्लम में पैदा हुआ था और स्लम से जो लोग है उन लोगों को ऑफिशियल लाइसेंस मिलने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो एक अनलाइसेंस क्लिनिक खोलेगा और एक अंडरग्राउंड हीलर बनेगा। वहीं पर उसकी ये सब बातें सुनकर जो लिली थी वो काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ सुनने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था। और वो ये भी कहती है कि मैं भी तुम्हारी उस क्लिनिक में मदद करूंगी। लेकिन जो जेनस था वो सोच रहा था कि एक अंडरग्राउंड क्लिनिक खोलना ये तो इलीगल है और मैं एक इनोसेंट चाइल्ड को अपने साथ इस काम में नहीं जोड़ सकता। लेकिन जो लिली थी वो तो मारने के लिए राजी नहीं थी, वो तो बहुत जबरदस्ती कर रही थी और कह रही थी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और कहने लगती है तुमने मुझे पहले बचाया और फिर मुझे वापस से अकेला करना चाहते हो। और उसकी ये सब बातें सुनकर जेनस भी मान जाता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हें तब तक हमारे साथ रखूंगा जब तक तुम्हारे लिए एक अच्छा जगह ना मिल जाए। अब अगले दिन में अपना क्लिनिक को ओपन करने के लिए जेनस और लिली एक अच्छा सा जगह ढूंढने के लिए लग जाते हैं और वो लोग ढूंढते ढूंढते शहर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर की बहुत सारा एबोनेंट हाउस था और वहाँ पर लोग भी नहीं रहा
करते थे, क्योंकि अगर वो लोग ओपनली क्लिनिक खोलेंगे तो शायद ऑफिशियल्स को पता चल जाएगा और फिर उनका क्लिनिक बंद हो सकता है। जिस वजह से वो डिसाइड किया है वो एक ऐसी जगह क्लिनिक खोलेगा जहाँ पर लोग ज्यादा नहीं आया करते। और फिर उन लोगों को ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही बड़ा भूतिया बंगला मिल जाता है और उस बंगले को देखकर लिली डरना शुरू कर देती है और फिर बताने लग जाती है कि इन सब घर में भूत रहते हैं जो कि एक टच में लोगों को मार भी सकते हैं। वहीं पर लिली की बातें सुनकर जेनोस कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पर की काफी ज्यादा अंधेरा था, जो देखकर लिली अपना होली मैजिक लाइट को यूज करती है, जिस वजह से चारों तरफ लाइट हो जाता है। और ये देखकर तो जेनोस भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि लिली को बेसिक मैजिक यूज करना आता है। और फिर जेनोस उस जगह का कंडीशन देखने लग जाता है क्योंकि जो कि काफी ज्यादा कमाल का था, क्योंकि उस जगह पर 2 फ्लोर्स थे और पिलर भी काफी ज्यादा मजबूत था। और टिकते भी वहाँ पर एक भूत आ जाता है जिसको कि रीत कहा गया है। और ये भूत तो कोई और नहीं, इसको हमने पहले एपिसोड में ही देखा था और इसका नाम था कर्मिला। वहीं पर कर्मिला को देखकर तो लिली काफी ज्यादा डरना शुरू कर देती है। वहीं पर जेनोस कहता है ज्यादा डरो मत क्योंकि आसपास के घर से ज्यादा यही घर सबसे ज्यादा बढ़िया है। कर्मिला तो गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है कि मेरे घर से दूर हटो। और फिर वो एक तरफ से जेनोस की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन जेनोस तो अपनी हील एबिलिटी की मदद से उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है, जो देखकर तो कर्मिला काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और फिर हमें पता चलता है कि कर्मिला की तरह ही घोस्ट को जेनोस ने पहले लैब्रिंथ में हजारों के नागात में मार चुका है, क्योंकि जो अनडेड मॉन्स्टर से उनको हील मैजिक से डर लगता है। और फिर जेनोस कर्मिला से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो इस जगह पर रहना चाहता है क्योंकि वो एक क्लिनिक स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन जो कर्मिला थी वो तो गुस्से में आ जाती है और कहती है मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और फिर वो वापस से हमला करती है, लेकिन जेनोस फिर से अपना दोबारा से हील मैजिक को यूज करके उसके हमले को बहुत आसानी से ब्लॉक करता है और बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद तो कर्मिला और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने एबिलिटीज को यूज करके और भी काफी सारे अनडेड्स को बुला लेती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर जेनोस की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन जेनोस तो बहुत ही आसानी से उन सभी को मार दे देता है। और फिर जेनोस वापस से कर्मिला को सब कुछ समझाने लग जाता है और वहीं पर ये देखकर कर्मिला भी समझ आती है कि वो इसको बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगी और फिर वो भी मान जाती है और फिर वहां से जाने लगती है। जाने से पहले कहती है कि तुम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर को यूज कर पाओगे क्योंकि सेकंड फ्लोर बिल्कुल मेरा है। ये सुनने के बाद तो जेनोस काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जो लिली थी वो तो काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि अब वो खुश होगी या फिर दुखी। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं कि उन लोगों ने मिलकर तो फर्स्ट फ्लोर को अच्छी तरीके से सफाई कर रखी थी और अच्छी तरीके से सब कुछ डेकोरेट भी कर रखा था। और इस दौरान जो लिली थी वो तो काफी ज्यादा बोर हो गई थी कि उन लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जेनोस उसको चिंता करने के लिए मना करता है क्योंकि जल्दी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और तभी उनके क्लिनिक में पहला बंदा आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि पिछले दिन का वही बंदा था जिसके हाथ पर गोली लगी थी। और इस बार वो अपनी सिस्टर को अपने साथ लेकर आया था जिसको कि हील की जरूरत था और उसकी सिस्टर और कोई नहीं बल्कि जोफिया है। जोफिया फिर अपने हाथ दिखाती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब था। जेनोस फिर उसको देखकर बताने लगता है कि ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से तुम्हारे हाथ में पूरी तरीके से टॉक्सिन्स फैल चुका है और ये जो टॉक्सिन्स है वो धीरे धीरे तुम्हारे बाकी टिश्यूज को भी खराब करते जा रहा है और जल्दी तुम्हारे हाथ का अगर कुछ नहीं करा गया तो जो ये टॉक्सिन तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा और तुम मारी जाओगी। ये देखकर जोफिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जेनोस ने बस उसके चोट को देखकर ही सब कुछ बता दिया। और फिर वो पूछती है लेकिन आखिरकार ठीक करने में कितना ज्यादा खर्चा लगेगा। जवाब में जेनोस कहता है 1 मिलियन गोल्ड कॉइन। ऐसे होने के बाद तो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम बस हाथ को ठीक करोगे इसमें इतना ज्यादा चार्ज कर लोगे। और फिर जोफिया भी बताने लगती है तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं जोफिया द स्विफ्ट हूँ। और फिर जेनोस हमें बताने लगता है कि कैसे जो स्लम्स एरिया है उसमें 3 बड़े बड़े ग्रुप्स है। पहले आते हैं लिजर्ड मैन जो कि मर्चेंट से चोरी करते हैं और वो जो प्रोडक्ट्स और खाना है वो गरीबों में बांट देते हैं। और तभी जोफिया कहने लगती है मुझे बस एक रीजन दो जिससे कि मैं मान जाऊँ कि तुम 1 मिलियन गोल्ड कॉइन डिजर्व करते हो। जेनोस कहता है तुम्हारे हाथ को देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हारे हाथ को काटना पड़ेगा और मैं बस तुम्हारे हाथ को नहीं काटूंगा बल्कि उसको रीजनरेट भी कर दूंगा और रीजनरेट करने में मेरा काफी ज्यादा पावर यूज होगा और रीजनरेट करना जो प्रोसेस है काफी ज्यादा मुश्किल है और इसमें मेरा काफी ज्यादा पावर भी यूज होगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बड़ी लीडर क्यों ना हो, मैं फ्री में काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये सुनने के बाद तो वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने ऐसी हीलर्स के बारे में नहीं सुना था जो कि बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट भी कर सकता है। और ये सुनकर तो जेनोस भी काफी हैरान हो जाता है और सोचने में बढ़ जाता है कि क्या बाकी के हीलर्स जो बॉडी पार्ट रीजनरेट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। और फिर जो वो लोग था वो मान जाते हैं और जिसके बाद जेनोस अपने मैजिक पावर को यूज करके एक छोटा सा चाकू बना लेता है और फिर उस चाकू की मदद को यूज करके उसके हाथ को काट देता है और फिर रीजनरेशन पावर को यूज करने लगता है। जिसके बाद वो सबसे पहले बोन्स को रीजनरेट करता है और फिर ब्लड वेसल्स और फिर मसल को करता है और फाइनली फिर स्किन को करके उसके हाथ को पूरी तरीके से रीजनरेट कर देता है। और रीजनरेशन कंप्लीट होने के बाद जेनोस तो काफी ज्यादा थक जाता है और दूसरी तरफ जोफिया को तो बिलीव भी नहीं हो रहा था कि उसका हाथ अब बिल्कुल भी नहीं जरा हो गया है। और तभी उनकी नजर एक्सीडेंट पर कर्मिला की तरफ जाती है जिस वजह से वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि जो जेनोस है वो एक अनडेड के साथ रह रहा है। वहीं पर जो कर्मिला थी वो जेनोस से कह रही थी मुझे लगा था कि तुम्हें नहीं कर पाओगे और वो मारी जाएगी। और फिर वो उदास होकर फिर से सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। वहीं पर जोफिया कहती है जेनोस तुम काफी ज्यादा कमाल के बंदे हो और मैं आपसे अपने सारे
लोगों को तुम्हारे पास ही भेजूंगा और वो लोग तुम्हें पेमेंट भी करेंगे। अब अगले दिन में रात हो जाता है जहाँ पर की लिली ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया था, जिस वजह से जेनोस उसकी तारीफ करता है, जिस वजह से जो लिली थी वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन तभी जेनोस ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कार्मिला भी उनके साथ चाय पिएगी। तभी कार्मिला कहती है आखिरकार जेनोस तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं तुम लोग के साथ चाय भी नहीं पी सकती। और फिर वो ये भी बताने लग जाती है कि वो काफी ज्यादा बोरिंग पर्सन है क्योंकि आज तक उसने एक भी पर्सन को नहीं मारा है। और तभी लिली जेनोस से पूछने लग जाती है कि आखिरकार इन लिजर्डमैन को हमेशा चोट क्यों लगती रहती है, जिसमें जेनोस बताने लगता है स्लम्स में जो 3 मेजर गैंग्स है उनके बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है और इस वजह से वो जो 3 गैंग के मेंबर्स है वो हमेशा इंजर्ड रहते हैं। तभी उनके दरवाजा तोड़कर वहाँ पर उल्फ गैंग की एंट्री होती है और उनकी लीडर लिंगा थी और वो बोलती है तो तुम ही हो जेनोस जिसके कारण से हम लोग लिजर्डमैन के गैंग को हरा नहीं पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे वजह से वो लोग बार बार हील हो जा रहे हैं। और फिर वो जेनोस को दुनिया से गुड बाय करने के लिए कहती है क्योंकि अब वो उसको मारने वाली है और फिर वो सीधा जाकर जेनोस को एयर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जेनोस तो अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से उसको एक खरोच भी नहीं आता, उल्टा लिंगा का जो हथियार है वो बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी जिस वजह से वो अपने सभी बाकी लोगों को उसके ऊपर एक साथ हमला करने के लिए कहती है और फिर लिंगा के सभी चेले उसके ऊपर एक साथ हमला करते हैं लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि जेनोस को एक भी खरोच भी नहीं आ रहा था। लिंगा फिर गुस्सा हो जाती है, कहती है आखिरकार हम तुम्हें नहीं मार सकते लेकिन तुम्हारे क्लिनिक तो बंद कर सकते हैं ना। जिसके बाद तो वो सभी मिलकर उसके क्लिनिक को तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कार्मिला आती है और कार्मिला को देखकर ही काफी बंदे जो थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो एक अनडेड थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उन लोगों ने कार्मिला के घर को चोट पहुंचाया है। वो तो उन लोगों को मारने भी वाली थी लेकिन जेनोस उसको रोक लेता है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर एक क्लिनिक है और वहाँ पर सिर्फ लोगों को बचाया जाता है ना कि मारा जाता है। ये सुनने के बाद कार्मिला भी मान जाती है और फिर दोबारा से अपने सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। और ये देखकर जैसे लिंगा को पता चल जाता है कि एक अनडेड जेनोस की बात मान रही है तो फिर वो जेनोस के सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है और उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि उसको पता था कि जो अनडेड के स्पीशीज है वो उनसे काफी ज्यादा सुपीरियर है और अगर जेनोस एक अनडेड का मास्टर बन सकता है तो फिर वो हमारे भी मास्टर बन सकता है। और फिर वो सभी मिलकर जेनोस से माफी मांगने लगते हैं। ये देखकर जेनोस भी परेशान हो जाता है और कहता है मैं किसी का मास्टर नहीं हूँ। अब अगले दिन सुबह एक ओगर की उनके क्लिनिक पर एंट्री होती है और वो जेनोस से कहता है हमारी लेडी लोआ तुमसे मिलना चाहती है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म होता है। मुझे माफ करना क्योंकि ये थोड़ा सा लेट है लेकिन इसके बाद से हर एक एपिसोड टाइम पर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।